हेलो एवरीबॉडी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्न टुनाइट। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम पिछले 4 वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में देखते आ रहे हैं, हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, एक एक्सरसाइज लगाई हमने, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकाल सकते हैं। आज ये वीडियो जो है ये उसी पिछली वीडियो का एक कैरी फॉरवर्ड है, जहाँ पे हम जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 है वो हम इस वीडियो में लगाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके कोई नए डाउट्स है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये रहा हमारा 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0, x is equals to minus 1 and x is equals to 2। तो देखो हमको पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा पॉलिनोमियल हमको गिवन है। तो सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स हैं वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ओके, ये जो कंसेप्ट अब मैं बताने जा रहा हूं ये आगे रिमाइंडर थ्योरम में बहुत काम आएगा, तो इसको आप अभी सीख लो। देखो हमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जितने भी टर्म्स आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहला टर्म क्या हुआ 5x, दूसरा टर्म क्या हुआ माइनस 4x स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या हुआ 3 हुआ। तो इन तीनों टर्म को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट उससे छोटा टर्म आएगा, और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा टर्म आएगा आपका भाई। ओके, यहां तक बात समझ में आई। तो अगर हम इन तीनों टर्म को देखें तो इन तीनों टर्म में हमको सबसे बड़ा टर्म कौन सा देखने को मिल रहा है, हमको भाई सबसे बड़ा टर्म ये वाला देखने को मिल रहा है। जिसकी डिग्री सबसे बड़ी होगी उसका वो टर्म सबसे बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम इस पॉलिनोमियल को रीअरेंज कर सकते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर 5x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आई बात। अब हमको क्या कहा है, x इज इक्वल टू 0 पे पहला पार्ट क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो p 0 हम यहां रखते हैं माइनस 4 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 0 प्लस 3। देखो जहां जहां x था मैंने वहां वहां क्या किया, 0 रख दिया। अब देखो 0 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, और ये तो 3 रहेगा ही रहेगा। तो इससे हुआ 0 प्लस 3 हुआ, और इसका आंसर क्या मिला आपको 3 मिला। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। ये हुआ आपका पहला पार्ट जहां पे हमने x इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया। अब हम देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जहां पे हमको दे रखा है, फिर से पॉलिनोमियल वही है और हमने अब उसको रीअरेंज कर लिया था। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हुआ, और अब हमको रखना है x इज इक्वल टू माइनस 1। तो p माइनस 1 जहां जहां आपका x है वहां वहां हम क्या करेंगे माइनस 1 रखेंगे। तो माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 प्लस 3 हो गया। माइनस 1, अब ये देखो ये बहुत ध्यान से देखना, माइनस 1 का जो ये होल स्क्वायर है, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई माइनस माइनस मिलके क्या बना लिया आपके प्लस बना लिए, और 1 इंटू 1 आपका क्या हो गया 1 हो गया, इसलिए प्लस 1 आ गया यहाँ पे। तो माइनस 4 इंटू 1 ये हो गया, और यहाँ क्या था प्लस 5 इंटू माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। तो ये क्या आएगा माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3, माइनस 4 माइनस 5 इज नथिंग बट माइनस 9, माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। ये आ गया। तो इस तरीके से हमको x इज इक्वल टू माइनस 1 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू पता चल गई। ओके, अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आपको ट्राई करना है। ओके, मेरे ख्याल से इतना तो आप सब ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पे आपको कहा है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमको 4 पॉलिनोमियल दिए, 1, 2 और ये 3, 4, 4 पॉलिनोमियल हमको दे रखे। हमको हर पॉलिनोमियल के लिए P0, P1, P2 निकालना है। ओके, तो अगर हम सबसे पहला पॉलिनोमियल कंसिडर करें, पहला पॉलिनोमियल क्या है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। चलो इसको देखते हैं ध्यान से। देखो पहला पॉलिनोमियल हमको क्या दिया था, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 दिया था। हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड P0, P1 एंड हमको क्या फाइंड करना थी, तीसरी चीज P2 फाइंड करना था। तो देखो सबसे पहले हम P0 फाइंड करेंगे, मतलब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इसका मतलब P0 हमने इस पॉलिनोमियल में रखा P0, तो जहां जहां y है वहां वहां को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 रख दोगे, 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 इज नथिंग बट 2। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका P0, जो कि आपका निकल के क्या वैल्यू निकल के आई, 2 निकल के आई। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे P1 निकाल लेंगे। अब हम रखेंगे y की जगह पे 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये क्या आया 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, फिर से 2 आया। ठीक, अब इसके बाद हम रखेंगे P2। यहाँ हुआ जहां जहां आपका y है वहां वहां आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, 2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया और बचा क्या 4। तो P2 आपका क्या आया, 4 आ गया। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमको क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट हमको दे रखा है PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये हमको दे रखा है। फिर से हमको इसमें भी हमको इसी तरीके से P0, P1, P2 फाइंड करना है। सो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमको क्या दिया है, सेकंड पार्ट आपको क्या दिया है, PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। हमको इस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन का ये पार्ट है, तो इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है एंड सेम लास्ट हमको P2 फाइंड करना है। तो t की वैल्यू हम सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। तो जहां जहां आपका t है वहां वहां आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। देखो जहां जहां आपका t था वहां वहां हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया। तो ये हो गया 2 प्लस 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2। यहां तक बात समझ में आ गई। इसका आंसर क्या आया, P0 आपको क्या मिला, 2 मिला। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, P1 फाइंड कर सकते हैं। जहां जहां आपका t है वहां वहां आप क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो गया। तो देखो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1, और 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और बचा क्या 2 प्लस 2 और ये 2 मिलके क्या बना दिया आपका, 4 बना दिया। तो ये आ गया आपका आंसर। अब लास्ट आपको क्या फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो ये हो गया 2 प्लस 2 इज 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हुआ 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 2 8 माइनस 8, 2 का क्यूब इज नथिंग बट 8। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका 4 हुआ। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई किस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं। तो आप मेरे हिसाब से आप बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, इन दोनों के जो 2 पार्ट्स बचे हैं ये आपको लगाने हैं। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। हमको कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमको इस बार क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है कि जो बगल में आपकी x की वैल्यू दी गई है वो उसका 0 है कि नहीं। याद करो 0 के लिए क्या होना चाहिए था, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी।
ओके मतलब ये जो px दिया है इसका जो एंड रिजल्ट आना चाहिए वो आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू दी है उसके सामने वो क्या है, उस पॉलिनोमियल का 0 है। और अगर नहीं आ रहा तो सिंपली हम बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। देखो बहुत सारे पार्ट हैं इसमें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने भी हैं। मैं इसमें सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन उठाने वाला हूं और इसके अलावा जो बचे क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको लगाने हैं। जो डाउट होंगे वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहला पार्ट देखते हैं, दूसरा वाला। पाई में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है तो पाई वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके क्या दिया है आपको, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, जहां पे आपको x की वैल्यू क्या दी है, 4/5 दी। पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और आपको x की वैल्यू क्या दी है, 4/5। ओके ये आपको x की वैल्यू दी है, यही क्वेश्चन है। ठीक है यहां तक बात समझ में आई, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। देखो हमको क्या करना है, जहां जहां आपका x है वहां सिंपली जो आपको x की वैल्यू दी है वो आप रख दो। तो मैं क्या करूंगा, 4/5 रखूंगा इज इक्वल टू 5, 4/5 माइनस पाई हो गया। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, 4 माइनस पाई। और पाई की अगर हम वैल्यू कंसिडर करें, जो हमको पता है पाई की वैल्यू वो क्या है, या तो आप 22/7 ले सकते हो या तो आप 3.14 ले सकते हो। ओके ये दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं। देखो अगर मैं इसकी जगह रखूं 22/7 रखूं, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम पूरा क्या आएगा, इसके नीचे 1 है एक तरीके से, तो एलसीएम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब इसके साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ 28 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना है, 6/7, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई, ये इसकी 0 नहीं है। ओके बात समझ में आ गई। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो 7th पार्ट, तो 7th पार्ट में क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 और आपको x की दो डिफरेंट वैल्यू दी गई है। मतलब इन दोनों डिफरेंट वैल्यू पे आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू बताना है और चेक करना है कि वो 0 है, ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। ओके तो देखते हैं, पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है, पी एक्स, पॉलिनोमियल 7th पार्ट है ये हमारा, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1 और आपको x की वैल्यू क्या दी है, -1/√3 और √3 और दूसरी वैल्यू क्या दी है, 2/√3। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब चलिए इस पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन ठीक से नोट डाउन कर लिया हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है आपका 1/√3, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये क्या है आपका 1/√3। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम कंसिडर कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1/√3 रख रहे हैं x की जगह पे। तो p -1/√3 इज इक्वल टू 3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1 हुआ। अब देखो रूट जब दो बार मल्टीप्लाई होता है, जैसे देखो अगर यहाँ पे जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट में सबको मिलेगा। ओके ये स्क्वायर जो है वो पूरे ब्रैकेट में सबको मिलेगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब माइनस 2 बार, स्क्वायर कहने का मतलब -2 बार मल्टीप्लाई हो रहा, तो माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। ठीक है तो ये आपका चेंज हो गया प्लस में, तो प्लस लिखने की तो जरूरत है नहीं। और आपका 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब बची √3 की बात, √3 के ऊपर भी तो होल स्क्वायर लगेगा भाई, वो लगा दिया हमने। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस का स्क्वायर क्या हुआ, प्लस हो गया, ये सारी चीज हमने लिख ली। अब रूट का स्क्वायर देखो तो मतलब √3 इंटू √3, ये √3 मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, रूट एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। ओके तो ये क्या हो गया 3 और ब्रैकेट में आया 1/3 -1 आया,
ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या -1 और -1, -1 बचा, ये कट के क्या आया 0 आया। तो इससे हमको ये पता चला कि जो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -1/3 है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि जो आपकी पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू आ रही है -1/√3 रखने पे वो आपको 0 दे रहा है। अब इसी तरीके से अपने को चेक करना है 2/√3 को चेक करना है। ओके, तो 2/√3 को देखते हैं। p 2/√3 इज इक्वल टू क्या था आपका पॉलिनोमियल 3x² - 1 था, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे 2/√3 डाल देंगे, होल स्क्वायर -1, फिर से सबका होल स्क्वायर होगा, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3, और जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 2/√3 इज नॉट दी 0। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो अब जितने डिफिकल्ट पार्ट थे वो सारे हो गए, एक और ये वाला पार्ट बचा है, मेरे ख्याल से इस वाले में भी आप सबको डाउट होगा। देखो इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। अगर हम कंसिडर करें हमारा पॉलिनोमियल px हमको क्या दिया है, lx + m दिया है, हमको x की जगह क्या डालना है -m/l डालना है, तो p - m/l ये क्या हो गया l इज इक्वल्स टू l ब्रैकेट में क्या होगा -m/l प्लस m हुआ, ये l और ये l कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या -m+m बचा, -m+m कैंसिल हो गया, बचा इज इक्वल्स टू 0 आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू दी गई है आपको x इज इक्वल्स टू -m/l दी गई है, ये आपकी 0 है इस पॉलिनोमियल की, lx + m की 0 है। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको अगर जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है वो आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से लगा सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को डेफिनेटली बताइएगा, मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 0। अब लास्ट में हमको क्या कहा है कि हमको पॉलिनोमियल दिया है और पॉलिनोमियल का अब हमको 0 फाइंड करना है। ओके, पॉलिनोमियल का हमको 0 फाइंड करना है। तो कुछ पार्ट इसमें भी कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 7th पार्ट देख लेते हैं, 6th पार्ट देख लेते हैं, 5th पार्ट देख लेते हैं, और कोई और दूसरा पार्ट देख लेते हैं, मान लो 3rd पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 3rd पार्ट को कंसिडर करते हैं। px आपको क्या दिया है 2x + 5 दिया है, px हमको क्या दिया है px इक्वल टू 2x + 5। याद करो स्टेप 1 मैंने क्या बोला था आपको, px को जब आपको 0 फाइंड करना होता है तो आप px को 0 के बराबर करते हो। तो यहाँ पे ये जो px था ये 0 हो गया, इक्वल टू 2x + 5 हो गया। सिंपल बात हुई भाई। अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, ये जो 5 है इसको आप इधर लेके जाओगे 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। और स्टेप 3 क्या होगा, आप x को जो है वो अकेला रखोगे, मतलब ये जो 2 है वो जाके इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा भाई, तो 5/2 इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये आ गया 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो x की वैल्यू मेरे को क्या मिली -5/2, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हम x की वैल्यू रख रहे थे पॉलिनोमियल में, और रखने पे अगर आपको वो 0 मिलता है तो हम सिंपली बोल देते हैं कि ये उस पॉलिनोमियल का 0 है, वरना नहीं है। ओके, तो यहाँ हम करते हैं p -5/2 इज इक्वल टू 2 -5/2 + 5 हुआ, 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या -5 + 5 इक्वल टू 0। तो समझ में आ गया। इस तरीके से हमने ये जो आपकी वैल्यू आई -5/2, ये आपकी इस पॉलिनोमियल की, किस पॉलिनोमियल की 2x + 5 की 0 हो गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट पार्ट हमको दिया है px इक्वल टू 3x, और 6th पार्ट है px इक्वल टू ax। दोनों एक साथ कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक तरीके के क्वेश्चन है। देखो
नेक्स्ट पार्ट हमको फिफ्थ पार्ट हमको दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x और सिक्स्थ पार्ट हमको दिया है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स दिया है। तो स्टेप 1 क्या है, पी एक्स को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे 0 निकालने के लिए। तो ये हो गया 0 इक्वल टू 3x हुआ। अब क्या करेंगे, x को अकेला रखेंगे क्योंकि इसके साथ कुछ प्लस या माइनस में नहीं है, तो वो इधर जाके सब 0 के इधर जाके सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब हम लास्ट स्टेप क्या करेंगे, 3 को ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0/3 इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, x की वैल्यू निकल के आ गई जो कि क्या है 0। अब आप सब इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल इस x को 0 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या नहीं। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना। चलो आगे देखते हैं। अब इस पार्ट में देखें, हम इस पार्ट में भी क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे और क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। यहाँ से फिर आप a को ले जाके इधर डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/a विच इज नथिंग बट 0। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। ये दोनों पार्ट हमने देख लिए, सबको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट हमको क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये हमको दिया है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पहला स्टेप क्या है, पी एक्स को आप 0 मानेंगे तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब d को मैं इधर भेजूंगा तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा और फिर c को जो है वो मैं ले जाके d के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ गया मेरा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर से इसको हम वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो x की जगह मैं क्या रखूंगा, पॉलिनोमियल था आपका पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। मेरे को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि x इक्वल टू माइनस डी बटे सी पे मेरे को पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है या नहीं। तो मैंने रखा p माइनस डी बटे सी इक्वल टू सी माइनस डी बटे सी प्लस डी, ये c और c कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 0। तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो देखो बहुत आराम से ये पूरी एक्सरसाइज लग गई है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जितने वीडियो में मैंने अभी तक ये सारी बातें डिस्कस की हैं वो सारी आप जाके देखो और उसके बाद अगर कोई डाउट बचता है तो वो मेरे को बताओ, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।